गूढ़, रहस्यमयी और शाश्वत सत्य को जानेंगे, जिस पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सुख और उसका अस्तित्व टिका हुआ है। आज हम जानेंगे कि आखिर वे कौन से घोर पाप हैं, वे कौन से जाने अनजाने में किए गए कुकर्म हैं, जिनके कारण एक मनुष्य बार बार बीमार पड़ता है, जिसके कारण उसका शरीर निरंतर रोगों के घने अंधकार से घिरा रहता है और वह अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी पूर्ण स्वस्थ, ऊर्जा युक्त और आनंदित जीवन नहीं जी पाता। सभी उपस्थित माताओं, मेरी देवतुल्य बहनों, श्रद्धेय बुजुर्गों और मेरे आत्मीय भाइयों से मेरा दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत करबद्ध और विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र, ज्ञानवर्धक और जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देने वाली इस अद्भुत कथा को पूर्ण एकाग्रता से, बिना अपने मन को भटकाए और बिना बीच में छोड़े पूरा अवश्य सुने। यह कथा केवल शब्दों का बुना हुआ कोई ताना बाना या मन बहलाने वाली कोई साधारण कहानी नहीं है। यह तो साक्षात गागर में सागर भरने वाला वह ईश्वरीय ज्ञान है जो सीधे हमारे धर्म ग्रंथों और कर्म सिद्धांत की गहराई से निकल कर आया है। यह आपके परिवार और आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और कल्याण से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण ईश्वरीय संदेश है। संसार में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि मनुष्य के पास कुबेर के समान अपार धन संपदा हो, विशाल महल हो, अनगिनत सेवक हो, परंतु यदि उसका शरीर रोगों का घर बन चुका है तो वह रेशम के गद्दों पर भी कांटों की चुभन महसूस करता है। वहीं दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति जो झोपड़ी में रहता है, सूखी रोटी खाता है, यदि उसका शरीर पूर्ण स्वस्थ और निरोगी है तो वह धरती पर ही स्वर्ग का आनंद भोगता है। तो आखिर यह शरीर रोगी क्यों होता है? क्या यह केवल विधाता का लिखा हुआ कोई दुर्भाग्य है या फिर हमारे ही द्वारा किए गए कुछ ऐसे कर्म हैं जो भयंकर व्याधियों का रूप लेकर हमें दंड देने आते हैं? चलिए भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरण कमलों का अपने हृदय में ध्यान धरते हुए, उनकी दिव्य छवि को अपनी आंखों में बसाते हुए और आपका अधिक समय न लेते हुए इस अत्यंत ज्ञानवर्धक, मर्मस्पर्शी और जीवन उपयोगी कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के आरंभिक कालों की बात है। यह वह समय था जब देवता, गंधर्व, यक्ष और ऋषिमुनि बिना किसी बाधा के संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण किया करते थे। त्रिलोक, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में अपनी इच्छा मात्र से स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के परम प्रिय, उनके मानस पुत्र और अनन्य भक्त देवर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग से अपनी यात्रा कर रहे थे। देवर्षि नारद के मुखमंडल पर कोटि कोटि सूर्यों के समान एक अलौकिक, शांत और दिव्य तेज था। उनके गले में सुशोभित पारिजात पुष्पों की माला से एक ऐसी मनमोहक सुगंध उठ रही थी जो संपूर्ण वायुमंडल को पवित्र कर रही थी। उनके हाथों में माता सरस्वती द्वारा प्रदान की गई सुमधुर महती वीणा थी, जिसके तारों से अत्यंत मनमोहक झंकार उत्पन्न हो रही थी। उनके अधरों पर नित्य की भांति ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, तारक और मधुर नाम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गुंजायमान था। उनके नेत्रों में अनंत ज्ञान, अपार करुणा और ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े रहस्य को जान लेने की एक दिव्य जिज्ञासा का प्रकाश सर्वदा जगमगाता रहता था। वे श्वेत बादलों के बीच से होते हुए शीतल मंद पवन के झोंकों के साथ अटखेलियां करते हुए विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक आकाश मार्ग से जाते हुए उनकी पारखी और त्रिकालदर्शी दृष्टि नीचे मृत्युलोक, धरती लोक के एक अत्यंत विशाल, अत्यंत संपन्न और कोलाहल से भरे एक भव्य नगर पर पड़ी। ऊपर से देखने पर वह नगर अत्यंत सुंदर और वैभवशाली प्रतीत हो रहा था। वहां ऊंचे ऊंचे महल थे,
सोने चांदी के कलशों से सुसज्जित मंदिर थे, चौड़े राजमार्ग थे और बाजारों में अपार धन संपदा बिखरी पड़ी थी। परंतु देव ऋषि नारद तो ऊपर की चकाचौंध से प्रभावित होने वाले साधारण जीव नहीं थे। उनकी दृष्टि तो सीधे सत्य की गहराई तक जाती थी। जब देव ऋषि नारद की दिव्य दृष्टि उस चमक दमक वाले नगर की एक संकरी, घनी और पुरानी बस्ती की एक गली में गई, तो उन्होंने एक अत्यंत विचित्र, मर्मस्पर्शी और मन को भीतर तक व्यथित कर देने वाला एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके निरंतर चलते हुए कदमों को आकाश में ही रोक दिया। उनकी वीणा की झंकार क्षण भर के लिए शांत हो गई। उन्होंने देखा कि उस घनी बस्ती की एक गली में एक विशाल घर के बाहर अनेक जाने माने वैद्य, जड़ी बूटियों के ज्ञाता हकीम और बड़े बड़े चिकित्सक अत्यंत चिंता की मुद्रा में एकत्रित थे। उनके चेहरों पर निराशा की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस घर के भीतर से किसी व्यक्ति के अत्यंत पीड़ा में कराहने, दर्द से चीखने और उसके परिजनों के फूट फूट कर विलाप करने की हृदय द्रावक और करुण आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस घर में साक्षात मृत्यु अपना डेरा डालने की तैयारी कर रही हो। देव ऋषि नारद का हृदय अत्यंत कोमल और करुणा से भरा हुआ था। जीवों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। जब उन्होंने अपनी दिव्य अंतर्दृष्टि से उस घर के भीतर उस कक्ष में गौर से देखा, तो पाया कि उस घर का युवा और मुख्य गृह स्वामी एक लकड़ी के साधारण से पलंग पर पड़ा हुआ मृत्यु समान कष्ट भोगते हुए अत्यंत दयनीय अवस्था में कराह रहा था। उस व्यक्ति का शरीर अत्यंत कृशकाय, जर्जर और दुर्बल हो चुका था। उसकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके शरीर में रक्त की एक बूंद और मांस का एक टुकड़ा भी शेष न बचा हो। उसका शरीर केवल हड्डियों का एक जीवित ढांचा मात्र रह गया था, जिस पर एक पीली और सूखी हुई त्वचा मड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर असह्य पीड़ा की गहरी काली और भयावह रेखाएं खिंची हुई थी। उसकी आंखें गड्ढों में इतनी भीतर तक धंस चुकी थीं कि उनमें अब जीवन की कोई चमक नहीं, बल्कि केवल घोर निराशा, शून्यता और हर पल निकट आती मृत्यु का खौफनाक भय शेष था। उसके होंठ सूख कर फट चुके थे और वह ठीक से श्वास भी नहीं ले पा रहा था। उस व्यक्ति की आयु बहुत अधिक नहीं थी, वो अपनी युवावस्था के ठीक मध्य में ही था। उसके बाल अभी पूरी तरह काले थे, फिर भी वह इतना वृद्ध, असहाय और जर्जर दिख रहा था मानो अनेक वर्षों से किसी महाभयंकर और लाइलाज रोग ने उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह पूरी तरह खोखला कर दिया हो। घर के भीतर का दृश्य और भी अधिक हृदय विदारक था। उसकी असहाय और पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिरहाने बैठी अपने आंसुओं से उसके माथे को भिगो रही थी। उसके छोटे छोटे मासूम और अबोध बच्चे डरे हुए सहमे से एक कोने में खड़े थे, जो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनके पिता को अचानक यह कैसी भयानक व्याधि लग गई है। परिवार के अन्य वयोवृद्ध सदस्य, उसके माता पिता अत्यंत चिंतित, निराश और दुखी अवस्था में हाथ जोड़े बैठे थे। वे वैद्यों के आगे झोली फैला रहे थे, अपने संचित धन को पानी की तरफ बहाने को तैयार थे, परंतु उन्हें अब कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। सभी वैद्यों ने कह दिया था कि अब औषधि नहीं, केवल ईश्वर की कृपा ही इन्हें बचा सकती है। यह अत्यंत दुखद दृश्य देखकर नारद जी का मन भारी हो गया, परंतु तभी देव ऋषि नारद ने अपनी दृष्टि को थोड़ा सा घुमाया और उन्होंने एक और दृश्य देखा जिसने उनके कौतूहल और आश्चर्य को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। उसी संकरी गली में उस रोगग्रस्त और मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के घर से मात्र कुछ ही कदम की दूरी पर एक अन्य व्यक्ति अपने विशाल, अत्यंत स्वच्छ और गोबर से लीपे गए पवित्र आंगन में खड़ा था। यह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्नता, ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ अपना दैनिक कार्य कर रहा था।
वह लकड़ी चीर रहा था, गायों को चारा डाल रहा था और जल भर रहा था। उस दूसरे व्यक्ति का शरीर अत्यंत स्वस्थ, गठीला, बलिष्ठ और लोहे के समान मजबूत था। उसके चौड़े माथे और उसके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्य आभा और लालिमा थी। उसके मुख पर एक अत्यंत शांत, संतुष्ट और आनंदित मुस्कान थी और उसके द्वारा किए जा रहे हर छोटे बड़े कार्य में एक असीम ऊर्जा, उत्साह और उमंग स्पष्ट रूप से छलक रही थी। ऐसा लगता था मानो उसके शरीर की हर शिरा में जीवन अमृत बह रहा हो। उसके घर से शुद्ध घी, धूप, दीप और चंदन की अत्यंत मनमोहक सुगंध उठकर पूरी गली को सुवासित कर रही थी। वहां हंसी खुशी का अत्यंत पवित्र वातावरण था। उसकी पत्नी प्रसन्नता से रसोई में अन्नपूर्णा के समान भोजन पका रही थी। उसके बच्चे आंगन में निर्भय होकर खेल रहे थे और उसका पूरा परिवार अत्यंत स्वस्थ, प्रफुल्लित, कांतिवान और हर प्रकार के रोग से पूर्णतः मुक्त था। यह अत्यंत विचित्र, विस्मयकारी और विरोधाभासी अंतर देखकर त्रिकालदर्शी देव ऋषि नारद के कुशाग्र मन में अनेक गहरे प्रश्न किसी महासागर के ज्वार भाटी की तरह उठने लगे। उन्होंने गहराई से विचार किया और स्वयं से कहा, हे नारायण, ये कैसा अद्भुत रहस्य है। ये दोनों व्यक्ति एक ही नगर में रहते हैं, एक ही प्रकार की जलवायु और आबोहवा में श्वास लेते हैं और एक ही गली में इनका निवास है। दोनों की आयु भी लगभग बिल्कुल समान है, दोनों ही गृहस्थ हैं और दोनों के पास धन, धान्य, संपत्ति की कोई कमी नहीं है। फिर विधाता का, प्रकृति का यह कैसा विचित्र विधान है कि एक व्यक्ति इतना भयंकर रूप से रोगग्रस्त है, तड़प रहा है और मृत्यु शैया पर पड़ा तिल तिल कर अपनी सांसें गिन रहा है, जबकि उसके ठीक पड़ोस में रहने वाला दूसरा व्यक्ति इतना स्वस्थ, तेजस्वी, प्राणवान और आनंदित है। नारद जी विचार करने लगे, क्या कारण है कि एक मनुष्य का शरीर बार बार भयंकर रोगों से आक्रांत होता रहता है। व्याधियां उसे अपना स्थायी घर बना लेती हैं। एक रोग जाता नहीं कि दूसरा धमकता है और दूसरे व्यक्ति को रोग छू तक नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो उस स्वस्थ व्यक्ति के चारों ओर किसी अदृश्य शक्ति का अभेद्य कवच बना हुआ हो। क्या यह मात्र भाग्य का खेल है? क्या यह ग्रहों की चाल है? या इसके पीछे मनुष्य के स्वयं के कर्मों का कोई बहुत बड़ा और गहरा रहस्य छिपा है? इस अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को जड़ से जानने और मृत्युलोक में कष्ट भोग रही अज्ञानी मानव जाति के कल्याण हेतु इसका उत्तर प्राप्त करने की तीव्र अमिट जिज्ञासा लेकर देवलिच्छिन नारद ने उसी क्षण आकाश मार्ग में अपनी दिशा मोड़ी। वे अब धरती पर नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने सीधा मार्ग लिया उस स्थान का जहां ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब रखा जाता है। वे सीधे जा पहुंचे समस्त प्राणियों के कर्मों का निष्पक्ष न्याय करने वाले, धर्म के परम रक्षक, सूर्य पुत्र और कर्मफलदाता धर्मराज यमराज के अत्यंत विशाल, भव्य, विस्मयकारी और न्यायपूर्ण दरबार में। यमलोक का वह भव्य दरबार अत्यंत विशाल और अपनी भव्यता में स्वर्ग को भी मात देने वाला था। ये वह स्थान था जहां कोई छल कपट, कोई झूठ, कोई सिफारिश काम नहीं आती थी। वहां केवल सत्य, धर्म और निष्पक्ष न्याय का ही शासन चलता था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान उस सभा में पहुंचकर देव ऋषि नारद ने अपनी वीणा के तारों को शांत किया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता के साथ धर्मराज यमराज को साष्टांग प्रणाम किया। यमराज जो अत्यंत विकराल परंतु उसी समय अत्यंत सौम्य और न्यायकारी स्वरूप में अपने विशाल स्वर्ण जज्जित और रत्नों से अलंकृत सिंहासन पर विराजमान थे, उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत आदर पूर्वक मधुर स्वर में कहा, हे धर्मराज, हे न्याय प्रिय देवता, हे सूर्य नारायण के यशस्वी पुत्र,
हे समस्त चराचर प्राणियों के गुप्त और प्रकट कर्मों के एकमात्र साक्षी तथा ब्रह्मांड के परम न्यायदाता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आपके इस परम पवित्र और परम भव्य दरबार में किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं, बल्कि मानव जाति के कल्याण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर जानने के प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों लोकों में भगवान नारायण के अतिरिक्त केवल आप ही वह महान सत्ता है जो मुझे इस गहरे रहस्य से भली भांति परिचित करा सकते हैं, क्योंकि आप ही कर्म, उसके प्रभाव और उसके फलों के सर्वोच्च ज्ञाता हैं। नारद जी के मुख से निकले इन अत्यंत विनम्र, मधुर और सम्मानजनक वचनों को सुनकर धर्मराज यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने स्वर्ण जहित विशाल सिंहासन पर अत्यंत गंभीर, सौम्य और शांत भाव से विराजमान रहते हुए अपनी मधुर परंतु अत्यंत गंभीर, बादलों की गर्जना के समान गुंजायमान स्वर में कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, हे भगवान नारायण के परम प्रिय और श्रेष्ठ भक्त, हे त्रिलोक में निरंतर ज्ञान, भक्ति और प्रेम का प्रकाश बांटने वाले महाज्ञानी महर्षि, आपका मेरे इस यमलोक के दरबार में सदा ही हृदय से स्वागत है। आपके आगमन से आज यह सभा और भी पवित्र हो गई है। आप निसंकोच और पूर्ण निर्भय होकर अपना वह गूढ़ प्रश्न प्रस्तुत कीजिए जो आपके इस विशाल हृदय को मथ रहा है। यदि आपके प्रश्न का उत्तर देने में मैं समर्थ हुआ और वह सृष्टि के विधान के अनुकूल हुआ, तो मैं अवश्य ही आपको विस्तार पूर्वक और पूर्ण स्पष्ट रूप से वह रहस्य बताऊंगा। आपकी जैसी परोपकारी और महान आत्मा की जिज्ञासा का समाधान करना मेरा परम सौभाग्य है, और धर्मराज होने के नाते धर्म और सत्य का प्रचार करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। धर्मराज यमराज की अनुमति और अभयदान पाकर देव ऋषि नारद जी अपनी महती वीणा को अत्यंत आदर के साथ एक ओर रखते हैं। उनके मुखमंडल पर एक अत्यंत गहरी गंभीरता छा जाती है। वे एक लंबी श्वास लेते हुए आगे कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के साक्षात और सजीव स्वरूप, आज जब मैं अपनी वीणा लिए हुए भगवान श्री हरि के परम पवित्र नाम का संकीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से धरती लोक का विचरण कर रहा था, तब मेरी दृष्टि वहां के एक संपन्न नगर पर पड़ी। वहां मैंने एक अत्यंत विचित्र, विस्मयकारी और मेरे हृदय को भीतर तक झकझोर देने वाला एक मर्मस्पर्शी दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक ही बस्ती की एक ही संकरी गली के भीतर दो व्यक्ति निवास करते हैं। हे धर्मराज, दोनों की आयु बिल्कुल एक समान है। दोनों एक ही भौतिक वातावरण, एक ही मिट्टी और एक ही आबोहवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु उनके जीवन के अनुभवों में स्वर्ग और नरक जितना विशाल अंतर है। नारद जी ने अपनी आंखें मूंद कर उस दृश्य को पुनः स्मरण किया और अत्यंत व्यथित स्वर में बोले, एक व्यक्ति उस गली में ऐसा है जो बार बार निरंतर बिना किसी अंतराल के भयंकर रूप से रोगग्रस्त होता रहता है। उसका शरीर इतना दुर्बल, जीर्ण शीर्ण और भयंकर असाध्य रोगों से घिरा हुआ है कि वह एक सामान्य मनुष्य का जीवन तक नहीं जी पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे प्राण उसके शरीर में केवल अटक कर रह गए हों। उसके घर में सदा वैद्य, हकीमों और चिकित्सकों की भीड़ लगी रहती है। उसके घर के वातावरण में सदा कड़वी औषधियों और काढ़ों की गंध छाई रहती है। वह अपनी अथाह धन संपदा का एक बहुत बड़ा भाग केवल अपनी चिकित्सा पर पानी की तरह व्यय करता है। कठोर से कठोर उपाय करता है, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करवाता है, परंतु कोई भी रोग उसका पीछा क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता। एक व्याधि शांत होती है तो दूसरी उससे भी अधिक भयंकर रूप लेकर उसके शरीर पर धावा बोल देती है। वो व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा तिल तिल कर तड़प रहा है। वहीं दूसरी ओर
नारद जी ने अपने स्वर में आश्चर्य का भाव लाते हुए कहा, उसी व्यक्ति के ठीक पड़ोस में रहने वाला दूसरा व्यक्ति अत्यंत स्वस्थ, बलवान, तेजस्वी और अपार ऊर्जावान है। उसके शरीर पर रोग की एक क्षीण छाया तक नहीं पड़ती। वह मानो किसी अभेद्य ईश्वरीय कवच से सुरक्षित हो। वह हंसता है, खेलता है, कठोर परिश्रम करता है, परंतु उसके माथे पर कभी थकान की लकीर नहीं दिखती और न ही कभी उसे वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। देव ऋषि नारद एक गहरी श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ यमराज के समक्ष फैलाते हुए अत्यंत जिज्ञासापूर्ण स्वर में आगे कहते हैं, हे धर्मराज, इस अत्यंत विचित्र, विरोधाभासी और साधारण बुद्धि की समझ से परे अंतर को देखकर मेरे मन में 3 मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, जिनका उत्तर मैं आपसे सविस्तार और पूर्ण गहराई से जानना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आखिर वे कौन से घोर पाप हैं, वे कौन से भयंकर कुकर्म हैं जिनके कारण एक मनुष्य का शरीर बार बार भयंकर रोगों के आक्रमण का शिकार होता रहता है और वह अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी पूर्ण स्वास्थ्य, आरोग्यता और शारीरिक सुख का अनुभव नहीं कर पाता। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वे कौन सी विशेष और सूक्ष्म भूलें हैं जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में प्रतिदिन जाने अनजाने में केवल अपने अज्ञानवश करता रहता है और जिनके परिणाम स्वरूप उसके शरीर के भीतर नित नए और असाध्य रोग जन्म लेते रहते हैं। और अंत में मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक पूर्ण स्वस्थ, ऊर्जावान, दीर्घायु और निरोगी जीवन जीने के लिए मनुष्य को किन शास्त्रों सम्मत नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, उसे अपने जीवन में कौन से ऐसे सत्कर्म करने चाहिए जिससे संसार के बड़े से बड़े और भयंकर रोग उसके पास फटकने से भी भयभीत हों और वह जीवन पर्यंत एक स्वस्थ काया का आनंद ले सके। देवर्षि नारद के इन तीनों अत्यंत गहरे, सटीक, तर्कपूर्ण और संपूर्ण मानव जाति के परम कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर धर्मराज यमराज कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन हो गए। वह मौन ऐसा था मानो वे ब्रह्मांड के संपूर्ण कर्म चक्र का अवलोकन कर रहे हों। फिर वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में आए, परंतु उनके तेजस्वी मुख पर एक हल्की सी ज्ञान से भरी मुस्कान उभर आई। वे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हे ज्ञान, सत्य और प्राणी मात्र के कल्याण की निरंतर खोज करने वाले महात्मा, तुमने आज अत्यंत सटीक, सामयिक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में तुम्हारे यह प्रश्न केवल तुम्हारे निजी कौतूहल को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि अज्ञान के घने अंधकार में भटक रही, अपने ही कर्मों के जाल में उलझी हुई संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक, कल्याणकारी और उनकी बंद आंखें खोल देने वाले हैं। तुम जिन 2 व्यक्तियों के जीवन और उनके स्वास्थ्य के बीच के उस विशाल अंतर की बात कर रहे हो, उसका कारण कोई मात्र संयोग नहीं है। यह प्रकृति का कोई अंधा खेल नहीं है, न ही यह भाग्य का लिखा है और न ही यह ईश्वर का किसी के प्रति पक्षपात है। इसका कारण अत्यंत गहरा है और वह सीधे तौर पर जीव के कर्म सिद्धांत के रहस्य से जुड़ा हुआ है। यमराज अपना दायां हाथ अभय मुद्रा में उठाते हुए आगे कहते हैं, हे देवर्षि, हमारे महान सनातन वेदों और शास्त्रों में यह अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित है कि मनुष्य के गलत कर्मों, उसके दुर्व्यसनों और उसके पापों से ही उसके शरीर पर अनेक प्रकार के भयंकर रोग आते हैं और यह ईश्वरीय विधान का एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य के भीतर पनपने वाला अकारण क्रोध, दूसरों की उन्नति देखकर होने वाली ईर्ष्या, छल कपट, दूसरों का धन हड़पने की नीयत और तामसिक विचार, ये सब कोई हवा में उड़ जाने वाली बातें नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं
अंततः जीवन में भयंकर शारीरिक और मानसिक दर्द, असाध्य व्याधियां और कैंसर जैसे रोग बनकर उसी मनुष्य के शरीर में लौटते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का सटीक और विस्तृत उत्तर एक अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद और पूर्णतः सत्य पर आधारित कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। यह कथा एक ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य की है जिसने स्वयं अपने हाथों अपने कुकर्मों, अपने अहंकार और अपने अज्ञान से अपने शरीर का दुर्भाग्य तय किया, अपना नाश किया, और बाद में जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो अपने ही सदकर्मों से उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। शारीरिक रोग अक्सर केवल शरीर की बाहरी कमजोरी से नहीं बल्कि मन और आत्मा की घोर अशुद्धि से प्रकट होते हैं। ये बात इस कथा से पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। इस कथा को पूर्ण एकाग्रता, शांति और धैर्य के साथ श्रवण करना, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक अटल, वैज्ञानिक और शाश्वत सत्य है। जो भी प्राणी इस कथा को आदि से अंत तक मनन करते हुए सुनेगा, अपने भीतर उतारेगा, उसे तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही अत्यंत स्पष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर देव ऋषि नारद ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा और उन्होंने अत्यंत विनम्रता व असीम भक्ति भाव से कहा, हे धर्मराज, हे कर्मों के परम निष्पक्ष न्यायाधीश, मैं आपको यह दृढ़ वचन देता हूं कि मैं आपके श्रीमुख से निश्रित होने वाली इस परम पवित्र, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा को अपनी पूर्ण एकाग्रता, अटूट श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ सुनूंगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि इस कथा के पूर्ण होने के पश्चात मैं अपने देवर्षि होने के कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन करते हुए इस अमूल्य और संजीवनी के समान ज्ञान को समस्त धरती के प्राणियों, नगर नगर, ग्राम ग्राम और हर घर तक अवश्य पहुंचाऊंगा, ताकि वे सभी अज्ञानी जीव जो रोगों से तड़प रहे हैं इससे शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने कष्टपूर्ण जीवन को पुनः निरोगी, सुखमय, पवित्र और ईश्वरोन्मुख बना सके। देव ऋषि नारद की यह लोक कल्याणकारी, निस्वार्थ और श्रद्धापूर्ण प्रतिज्ञा सुनकर धर्मराज यमराज अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मूंद कर कुछ क्षण के लिए परमपिता परमात्मा श्री नारायण का स्मरण किया, उनका ध्यान किया और फिर अपनी गंभीर, ओजस्वी और मधुर वाणी में उस महान और जीवन बदल देने वाली कथा का आरंभ किया। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ध्यान से सुनो। बहुत शताब्दियों पूर्व की बात है। पवित्र और मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के सुंदर तट पर बसी अत्यंत सुंदर, भव्य, धर्मपरायण और समृद्ध नगरी अवंतिका, जिसे आज की दुनिया उज्जैन के नाम से जानती है, जो भगवान महाकालेश्वर की पावन नगरी है, में एक अत्यंत धनी, कुलीन और समाज में प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करता था। उस धर्मात्मा और दानवीर सेठ का नाम था विक्रमदास। सेठ विक्रमदास कोई साधारण व्यापारी नहीं था। उसके पास अपार और अथाह धन संपदा थी। रत्नों से भरे विशाल भंडार थे। स्वर्ण की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक अत्यंत विशाल और कलात्मक अट्टालिका महल थी, जो पूरे नगर के मध्य में सुशोभित थी। पूरे नगर तथा राज्य में सेठ विक्रमदास का अत्यंत मान सम्मान था। राजा से लेकर एक साधारण रंक तक सभी उसका हृदय से आदर करते थे, क्योंकि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। परंतु हे देव ऋषि, इस महान और पुण्यात्मा सेठ विक्रमदास के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था सत्यव्रत, जो बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही था। सत्य और धर्म का कड़ाई से पालन करने वाला, सात्विक और ईश्वर का परम भक्त
और छोटे पुत्र का नाम था भोगीलाल, जिसका स्वभाव दुर्भाग्यवश उसके नाम के अर्थ में ही पूरी तरह से छिपा हुआ था, अर्थात केवल भोग विलास, ऐशो आराम और व्यसनों में आकंठ डूबे रहने वाला। यदि हम दोनों भाइयों को ऊपरी तौर पर देखें तो शक्ल, सूरत, रंग, रूप, ऊंचाई, शारीरिक गठन और आयु तक में दोनों के बीच अनेक भारी समानताएं थीं। दोनों देखने में एक जैसे ही सुंदर और आकर्षक थे। दोनों ने अपने बचपन में एक ही श्रेष्ठ गुरुकुल में गुरुजनों के चरणों में बैठकर वेद, शास्त्र और व्यापार की शिक्षा प्राप्त की थी। जब सेठ विक्रमदास ने अपना शरीर त्यागा तो दोनों भाइयों को अपने पिता से उत्तराधिकार में बिल्कुल बराबर बराबर अपार धन संपदा, संपत्ति और व्यापार मिला था। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ था और दोनों ने उसी पवित्रावंतिका नगरी में, एक ही क्षेत्र में, एक ही बस्ती में अपना स्वतंत्र जीवन और अपनी अपनी गृहस्थी का आरंभ किया था। परंतु देवर्षि, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। समय के साथ साथ केवल कुछ ही वर्षों के अंतराल में दोनों भाइयों के शरीर, उनके स्वास्थ्य, उनकी मानसिकता और उनकी जीवन शैली में पाताल और आकाश जितना विशाल और भयानक अंतर आ गया। यमराज अपनी दृष्टि नारद जी पर टिकाते हुए स्वर को थोड़ा धीमा और अत्यंत प्रभावशाली बनाते हुए आगे कहते हैं, हे देव ऋषि, सबसे पहले मैं तुम्हें बड़े भाई सत्यव्रत के विषय में बताता हूं। बड़े भाई सत्यव्रत का शरीर समय बीतने के साथ साथ क्षीण या बूढ़ा होने के बजाय दिन प्रतिदिन और अधिक स्वस्थ, बलिष्ठ, कांतिमय और तेजस्वी होता चला गया। उसके मुखमंडल पर एक अलौकिक, शांत और दिव्य आभा सदैव छाई रहती थी। जो भी उसे देखता उसे लगता मानो कोई तपस्वी गृहस्थ जीवन जी रहा हो। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक चमक और शीतलता थी जो देखने वाले के मन को भी शांति प्रदान करती थी। सत्यव्रत के इस अद्भुत स्वास्थ्य और तेज का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं थी, बल्कि उसकी अत्यंत कठोर, अनुशासित और शास्त्र सम्मत सात्विक दिनचर्या थी। सत्यव्रत प्रतिदिन प्रातःकाल, रात्रि के अंतिम प्रहर अर्थात पवित्र ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय से लगभग 1.5-2 घंटे पूर्व में अपनी शैया का त्याग कर देता था। हे नारद, तुम तो जानते ही हो कि ब्रह्म मुहूर्त वह अमृत वेला होती है जब पूरा संसार गहन निद्रा और अज्ञान के अंधकार में डूबा होता है, परंतु वायुमंडल में सर्वाधिक सात्विक, सकारात्मक और प्राणवान ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होता है। उस अत्यंत पवित्र समय में उठकर वह सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर अपनी हथेलियों में भगवान का स्मरण करता और फिर भूमि माता को स्पर्श कर क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करता था। तत्पश्चात वह प्रतिदिन ठंडे और शुद्ध जल से स्नान करके अपने तन की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि करता था। स्वच्छ वस्त्र धारण कर वह अपने इष्ट भगवान की पूर्ण भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता था। उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करता था और कुछ समय के लिए शांत चित्त होकर ध्यान लगाता था। उसके बाद वह अपने घर में उपस्थित वृद्ध माता पिता के समान बुजुर्गों और गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका हृदय से आशीर्वाद प्राप्त करता था। इस संपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया के पश्चात ही वह पूर्ण सकारात्मकता, उत्साह और नई ऊर्जा के साथ अपने दैनिक व्यापारिक कार्यों में लगता था। उसके पूरे घर में सदा धूप, दीप, लोबान और कपूर की अत्यंत पवित्र सुगंध छाई रहती थी। वहां पवित्रता, शांति और शुचिता का अखंड साम्राज्य था। सत्यव्रत के घर की रसोई का भी एक कड़ा नियम था। वहां जो भी भोजन पकाया जाता था वह अत्यंत सात्विक, शुद्ध और ताजा होता था। भोजन पकाने से पूर्व रसोई को स्वच्छ किया जाता था और सबसे पहले वो भोजन भगवान को भोग लगाकर
प्रसाद रूप में ही ग्रहण किया जाता था। सत्यव्रत इस शाश्वत रहस्य को जानता था कि अन्न का सीधा प्रभाव मनुष्य के मन और विचारों पर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। वह सूर्यास्त के पश्चात कभी भी भारी भोजन नहीं करता था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी प्रकार के मांस, मदिरा, तामसिक, अत्यधिक तीखे या बासी भोजन का स्पर्श तक नहीं किया था। उसका स्पष्ट और अटल मानना था कि मनुष्य का यह शरीर स्वयं परमेश्वर का दिया हुआ एक अत्यंत पवित्र मंदिर है, जिसमें साक्षात परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में निवास करता है। और उस मंदिर के भीतर जो भी वस्तु अर्पण की जाए, खाई जाए, वह पूर्णतः शुद्ध, पवित्र, सात्विक और ईश्वरीय होनी चाहिए। वह सदा समय पर भोजन करता था। अपनी भूख से थोड़ा कम ही अन्न ग्रहण करता था, ताकि पाचन तंत्र को विश्राम मिले और रात्रि को उचित समय पर बिना व्यर्थ जागे भगवान का नाम लेते हुए सुखपूर्वक शयन करता था। परंतु हे देव ऋषि, यमराज के स्वर में अब एक स्पष्ट कठोरता, क्रोध और क्षोभ आ गया। छोटे भाई भोगीलाल की दिनचर्या, उसके विचार और उसका आचरण अपने बड़े भाई सत्यव्रत से एकदम विपरीत और शास्त्रों के सर्वथा विरुद्ध थे। उसे अपने पिता से मिले अपार धन और अपने युवा यौवन का बहुत गहरा और अंधा अहंकार था। वह सोचता था कि धन से इस संसार की हर वस्तु, यहां तक कि स्वास्थ्य और आयु भी खरीदी जा सकती है। वह प्रतिदिन देर रात तक जब प्रकृति विश्राम करती है, तब वह अपने चापलूस और दुष्ट मित्रों के साथ कुसंगति में जागता रहता था। मदिरापान, जुआ, व्यर्थ की बातों और भोग विलास में अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा नष्ट करता था। और सुबह जब सूर्य नारायण अपनी पूरी रश्मियों के साथ आधा आसमान पार कर लेते, तब तक वह अचेत होकर मृत समान अपनी शैया पर सोता रहता था। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, उगते सूर्य के दर्शन क्या होते हैं, ये तो उस मूर्ख को ज्ञात ही नहीं था। प्रातः काल का शुद्ध स्नान, ईश्वर की वंदना, सूर्य को अर्घ्य देना और पूजा पाठ करना, उसे ये सब पुराने समय का व्यर्थ का झंझट, समय की बर्बादी और पाखंडियों का अंधविश्वास लगता था। वह बड़ी डिठाई और अहंकार से कहता था कि यह सब पुराने गरीब और अनपढ़ लोगों के रीति रिवाज हैं। आज के इस आधुनिक और धन धान्य के युग में इन सब का क्या अर्थ है। जिसके पास धन है वही धरती का असली देवता है और वही सुखी है। और हे देवर्षि, यदि मैं उस भोगीलाल के खान पान की बात करूं तो सुनकर ही घृणा उत्पन्न होती है। उसका अपने मन और अपनी जिह्वा जीभ पर कोई नियंत्रण, कोई संयम ही नहीं था। उसकी जिह्वा उसके वश में नहीं थी, बल्कि वह अपनी जिह्वा का दास बन चुका था। वह जब चाहे, जो चाहे, जितना चाहे ठूस ठूस कर पशुओं की भांति खाता था। कभी वह सुबह भोजन करता तो कभी सीधा दोपहर को और कभी आधी रात को भी गले तक भारी भोजन करता था। तामसिक भोजन अर्थात जो भोजन बासी हो, जिसमें निर्दोष जीवों की हत्या करके पकाया गया हो, जो अत्यंत गरिष्ठ, तीखा और दुर्गंध युक्त हो, वह उसे अत्यंत प्रिय था। वह प्रतिदिन मांस भक्षण करता था, मदिरा पान करता था और अन्य अशुद्ध तामसिक पदार्थों का नियमित और बड़े गर्व के साथ सेवन करता था। वह अपने अज्ञान के गहरे कुएं में सोचता था कि मेरे पास इतना धन है तो मैं इसका उपभोग क्यों न करूं, जो मन में आए वह क्यों न खाऊं, इससे मुझे क्या हानि हो सकती है। परंतु उस अज्ञानी को यह तनिक भी भान नहीं था कि लगातार तामसिक भोजन और अनियमित प्रकृति विरुद्ध दिनचर्या धीरे धीरे मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित ऊर्जा के सातों चक्रों को दूषित कर देती है। यह दूषित भोजन शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति, प्राण ऊर्जा को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला करके पूरी तरह नष्ट करती चली जाती है।
यमराज अत्यंत गंभीर, आहत और चिंतित स्वर में आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, केवल इतना ही नहीं, वह भोगीलाल अपने दैनिक जीवन में एक और घोर अक्षम्य पाप करता था, जिसका उसे स्वयं तनिक भी बोध नहीं था। वह पवित्र जल का अत्यंत भयंकर अपमान, दुर्दशा और अपव्यय करता था। वह अपने घर में जल के बड़े बड़े पात्र और नल खुले छोड़ देता था। स्नान करते समय विलासिता में घंटों तक साफ पानी व्यर्थ ही नालियों में बहाता रहता था। जल को व्यर्थ बर्बाद करना उसे अपने धन का प्रदर्शन और एक अत्यंत साधारण सी बात लगती थी। वह अपने धन के अहंकार में यह नहीं जानता था कि जल कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि जल में साक्षात भगवान वरुण देव का वास होता है। जल ही इस चराचर जगत का जीवन है। जो मनुष्य अपने जीवन में जानबूझकर जल का अपमान करता है, उसे व्यर्थ बहाता है, उसे दूषित करता है। उस अज्ञानी मनुष्य के शरीर में उपस्थित जल तत्व, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, बुरी तरह कुपित हो जाता है और उसमें भयंकर विकृति उत्पन्न हो जाती है। हमारे वेदों और शास्त्रों में यह अत्यंत स्पष्ट उद्घोष किया गया है कि जो व्यक्ति जल का अनादर करता है, उसे भविष्य में अनेक प्रकार के असाध्य रक्त विकार, ब्लड डिजीजेस, चर्म रोग और गुर्दे, किडनी के भयंकर रोग बुरी तरह घेर लेते हैं। और भोगीलाल अनजाने में ही इस भयंकर पाप का भागीदार बन रहा था। और हे देवर्षि नारद, यमराज ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा, उस भोगीलाल की एक और अत्यंत बुरी, निकृष्ट और विनाशकारी आदत थी, जो प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवन में महारोगों का एक बहुत बड़ा कारण बनी। वह अपने रहने के स्थान, अपने अत्यंत विशाल घर, अपने आंगन और अपने आसपास के पर्यावरण को कभी भी स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पवित्र नहीं रखता था। उसके इतने विशाल और सुंदर महल में जहां तहां गंदगी और मकड़ियों के जाले लगे रहते थे। झूठा और बचा हुआ सड़ा भोजन इधर उधर पड़ा दुर्गंध मारता रहता था। घर के कई कोनों में सीलन, गहरा अंधेरा और गंदगी का स्थायी साम्राज्य बन चुका था। जब परिवार का कोई सदस्य या हितैषी उसे टोकता, तो वह अहंकार में अंधा होकर कहता कि साफ सफाई करना तो मेरे नौकरों, चाकरों और दास दासियों का काम है। मैं एक अमीर सेठ हूं, मेरे पास बहुत धन है, मैं इन छोटी और तुच्छ बातों पर क्यों ध्यान दूं? परंतु उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि जो घर भौतिक और आध्यात्मिक रूप से अपवित्र रहता है, जहां नित्य शुचिता, धूप, दीप और प्रकाश नहीं होता, उस अंधकारमय और गंदे घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और भयानक रोग, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस निर्बाध रूप से पनपते हैं। और वे अदृश्य कीटाणु हवा के माध्यम से उस घर के निवासियों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें निरंतर आक्रांत, रुग्ण और मृत्यु के करीब करते रहते हैं। जहां स्वच्छता नहीं, वहां साक्षात दरिद्रता और रोग का वास होता है। यमराज अब अत्यंत भावुक, आहत और दुखी स्वर में आगे बताते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अब मैं तुम्हें उस पापी भोगीलाल के उस अंतिम और सबसे भयंकर महापाप के विषय में बताता हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा यह कोमल संत हृदय भी व्यथा से कांप उठेगा और तुम्हारी आंखों से भी अश्रु छलक पड़ेंगे। भोगीलाल के उस विशाल घर के पिछले हिस्से में एक पुराने छप्पर के नीचे एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और असहाय गाय रहती थी। हे नारद, ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये वही गाय थी जिसे उसके पिता धर्मात्मा सेठ विक्रमदास ने अपने हाथों से बड़े प्रेम, श्रद्धा और दुलार से पाल पोसकर बड़ा किया था। और सबसे बड़ी बात, इसी गाय का अमृत के समान पौष्टिक दूध पीकर भोगीलाल स्वयं बचपन से बड़ा हुआ था, बलिष्ठ हुआ था।
परंतु जब पिता की मृत्यु के पश्चात भोगीलाल के हाथ में घर, परिवार की पूरी सत्ता, तिजोरी और जिम्मेदारी आई, तो उस कृतघ्न एहसान फरामोश ने उस वृद्धा गाय की देखभाल पूरी तरह से बंद कर दी। चूंकि आयु अधिक होने के कारण अब वह गाय दूध नहीं देती थी, इसीलिए भोगीलाल की व्यापारिक और स्वार्थी दृष्टि में वह बिल्कुल व्यर्थ और बोझ हो चुकी थी। वह बेचारी मूक असहाय गौमाता कई कई दिनों तक भूखी और प्यासी उसी खूंटे से बंधी रहती थी। उसे खाने को न तो हरा चारा मिलता था और न ही पीने को स्वच्छ जल। भूख और कुपोषण के कारण उसके कमजोर शरीर की हड्डियां दिखाई देने लगी थी, उसके शरीर पर कीड़े पड़ गए थे और गहरे घाव हो गए थे। परंतु उस पूरे विशाल महल में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस गौ माता की रत्ती भर भी परवाह करता। उस वृद्धा असहाय गाय की बड़ी बड़ी आंखों से असहनीय दर्द, पीड़ा और निराशा के आंसू निरंतर बहते रहते थे। वह मूक भाषा में आकाश की ओर देखकर ईश्वर से अपने प्राणों की भीख मांगती थी। हे नारद, हमारे सनातन शास्त्रों, पुराणों और वेदों में यह बात स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है कि गाय पृथ्वी पर केवल एक पशु मात्र नहीं है। शास्त्रों में गाय को विश्व की माता का परम पवित्र स्थान दिया गया है और उसके शरीर के रोम रोम में 33 कोटि करोड़ देवी देवताओं के साक्षात वास की मान्यता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह पूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि गौ सेवा से, गाय के समीप रहने मात्र से और उसके स्पर्श से मनुष्य को अद्भुत मानसिक शांति और असाध्य रोगों में स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जो अधर्मी क्रूर मनुष्य गौ माता को भूखा और प्यासा तड़पाता है, उसे कष्ट देता है, उस मनुष्य के शरीर और उसके पूरे कुल पर सीधे 33 करोड़ देवताओं का प्रचंड कोप और महा श्राप उतरता है। जो गाय को कष्ट देता है, उस पापी मनुष्य के शरीर में रोग इस प्रकार गहराई से घर कर लेते हैं जैसे किसी हरे भरे विशाल वृक्ष की जड़ों में दीमक लगकर उसे कुछ ही समय में पूरी तरह सुखाकर नष्ट कर देती है। उस मूक गौ माता का मूक क्रंदन, उसके गिरे हुए आंसू और उसकी आत्मा की घोर पीड़ा उस भोगी लाल के भाग्य के पन्नों पर असाध्य रोग, मृत्यु और घोर कष्ट की काली रेखाएं खींच रही थी। यमराज एक गहरी और लंबी श्वास छोड़ते हुए कहते हैं, और इस प्रकार हे देवर्षि, उस भोगी लाल ने अपने जीवन में केवल अपने अहंकार और अज्ञान के वश में होकर ये 4 घोर महापाप नित्य प्रतिदिन किए। पहला महापाप पूर्णतः अनियमित प्रकृति विरुद्ध दिनचर्या और अशुद्ध तामसिक भोजन, मांस मदिरा का निरंतर सेवन, जिसने उसके शरीर के भीतर के अमृत को विष में बदल दिया। दूसरा महापाप भगवान वरुण के स्वरूप प्राणदायी जल का घोर अपमान, बर्बादी और अनादर, जिससे उसके शरीर का जल तत्व कुपित हो गया। तीसरा महापाप अपने निवास स्थान, घर और आसपास के वातावरण में भयानक गंदगी, दुर्गंध और अपवित्रता बनाए रखना, जिसने रोगों को आमंत्रित किया। और चौथा तथा सबसे भयंकर महापाप गौ माता तथा अन्य मूक पशु पक्षियों के प्रति अमानवीय क्रूरता, कृतघ्नता और उपेक्षा, जिसने देवताओं के सीधे श्राप को बुलावा दिया। हे नारद, ये ब्रह्मांड का अटल नियम है कि परमेश्वर कभी किसी को दंड स्वरूप सीधे आसमान से रोग नहीं भेजते, बल्कि मनुष्य के अपने ये कुकर्म, उसकी गलत आदतें ही बीमारियों का असली और मूल कारण बनते हैं। ये चारों भयंकर पाप धीरे धीरे एक अदृश्य दीमक की तरह भोगीलाल के शरीर की संपूर्ण आंतरिक जीवन शक्ति, ओज और तेज को क्षीण करते चले गए। उसके शरीर के 7 चक्र अवरुद्ध हो गए।
उसकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनी पूरी तरह नष्ट हो गई और संसार के भयंकर से भयंकर रोगों ने उसके कमजोर शरीर को अपना स्थायी और सुगम निवास स्थान बना लिया। परिणाम स्वरूप वह बार बार लगातार बीमार पड़ने लगा। कभी उसे भयंकर और ताप से भरा ज्वर बुखार जकड़ लेता जो हफ्तों तक नहीं उतरता। कभी उसके उधर पेट में असहनीय शूल दर्द उठता जिससे वह जमीन पर लौटने लगता। कभी उसके पूरे शरीर की त्वचा गलने लगती और उसमें से रक्त और पीप बहने लगता। अनेक विकार उत्पन्न हो जाते। तो कभी उसकी हड्डियों के भीतर सुइयां चुभने जैसी भयंकर पीड़ा होती। एक रोग जाता तो दूसरा भयानक रूप लेकर आ जाता। रोग उसका पीछा मृत्यु के काले साये की तरह एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे। अपने बचाव के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह नगर और राज्य के अनेक नामी, महंगे और सिद्ध वैद्यों के पास गया। उसने अपनी तिजोरियां खोल दी, पानी की तरह धन बहाया, दुर्लभ जड़ी बूटियां और अनेक कड़वी औषधियां खाई, तंत्र मंत्र करवाए, परंतु परिणाम शून्य रहा। क्योंकि जब तक उसके मूल पाप कर्म और उसके भीतर के नकारात्मक विचार बंद नहीं हुए, तब तक संसार की कोई भी औषधि उसके दूषित शरीर पर काम ही नहीं कर सकी। उसके पाप उसके इलाज में सबसे बड़ी बाधा बन गए थे। वह अपनी शैया पर पड़ा अपनी ही अपार संपत्ति को देखता था और रोता था। सोने और चांदी के सिक्कों से भरे कलश उसे अब मिट्टी के ढेलों के समान प्रतीत होते थे, क्योंकि वे उसकी एक सांस की पीड़ा को भी कम नहीं कर सकते थे। उसका सारा अहंकार, उसका सारा गर्व और उसका वह झूठा आधुनिकता का बोध उसके ही रोगों की अग्नि में जलकर राख हो चुका था। यमराज अब अपने गुंजायमान स्वर में एक अलौकिक शीतलता और शांति लाते हुए बड़े भाई सत्यव्रत के जीवन के उस दूसरे पक्ष का अत्यंत विस्तृत और मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, वहीं दूसरी ओर यदि तुम बड़े भाई सत्यव्रत के जीवन को गहराई से देखो तो वहां वह सब कुछ था जो उस अज्ञानी भोगीलाल के जीवन से पूरी तरह लुप्त था। सत्यव्रत के जीवन में प्रकृति के साथ एक अद्भुत तालमेल था। सत्यव्रत के घर में जल को केवल अपनी प्यास बुझाने का या शरीर का मैल धोने का एक साधारण भौतिक साधन नहीं माना जाता था। उसके घर में जल को साक्षात देवता मानकर उसकी प्रतिदिन पूजा की जाती थी। वह भूलकर भी जल की एक भी बूंद को व्यर्थ कभी नहीं बहने देता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वह एक शुद्ध तांबे के कलश में स्वच्छ जल भरकर उसमें कुमकुम और लाल पुष्प डालकर साक्षात सूर्य नारायण को और अपने इष्ट भगवान को अत्यंत श्रद्धा से अर्पित करता था। उसके घर में जल का सदा सदुपयोग, संरक्षण और सम्मान होता था। वह जल को अपनी माता के समान आदर देता था। वह इस विज्ञान को जानता था कि जल में स्मरण रखने की अद्भुत शक्ति होती है। जब वह जल को स्पर्श करता था तो उसके मन में केवल सकारात्मक विचार होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह जो भी जल ग्रहण करता वह उसके शरीर में जाकर अमृत का कार्य करता था। उसका शरीर सदा जल तत्व के संतुलन से कांतिमय, शीतल और निरोगी रहता था। और सबसे बड़ी बात, हे नारद, सत्यव्रत के घर में भी एक आंगन था और वहां भी उस महान और धर्मात्मा सेठ विक्रमदास की दी हुई वह दूसरी वृद्धा और दूध न देने वाली गाय बंधी रहती थी। परंतु सत्यव्रत के घर में उस गाय की दशा भोगी लाल की गाय से बिल्कुल विपरीत थी। सत्यव्रत अपनी उस वृद्धा गौ माता की देखभाल किसी नौकर से नहीं करवाता था, बल्कि स्वयं अपने हाथों से एक श्रवण कुमार जैसे आज्ञाकारी पुत्र की भांति करता था। प्रतिदिन प्रातःकाल की अपनी पूजा संपन्न करने के पश्चात सत्यव्रत सबसे पहले जाकर उस गौ माता के दर्शन करता। वह उसे हरा
पौष्टिक और ताजा चारा अपने हाथों से खिलाता और स्वच्छ मीठा जल पिलाता। वह उसके कृशकाय शरीर पर बड़े प्रेम, वात्सल्य और भक्ति से अपना हाथ फेरता। यदि गाय को कहीं कोई छोटी सी खरोंच या घाव भी हो जाता तो सत्यव्रत स्वयं वन से जड़ी बूटियां लाकर हल्दी और नीम की औषधि का लेप तैयार कर उस पर लगाता। कड़ाके की सर्दियों में वह उसे मोटे कंबल ओढ़ाता और चिलचिलाती गर्मियों में उसे शीतल छाया में बांधता। उस मूक गौ माता की बड़ी बड़ी और करुणा से भरी आंखों में सत्यव्रत के लिए सदा असीम संतोष, परम शांति और गहरी कृतज्ञता के भाव छलकते रहते थे। जब सत्यव्रत उसे चारा खिलाकर मुड़ता तो वह गौ माता